गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटे लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। तो जो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो नया टॉपिक है और ये पोटेंशियल के साथ रिलेटेड है। तो नया टॉपिक जो है हमारा दैट इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। कैपेसिटर एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं। एक कंडक्टर है जिसमें हम चार्ज को स्टोर करते हैं और उसका नाम रख दिया हमने कैपेसिटर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है कि उसकी कैपेसिटी है कि वो जो कैपेसिटर है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो हार्डवेयर है, वो कितना चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस of a capacitor. Capacitor is the instrument to store the charge, and electrical capacitance is the capacity of the capacitor to store the charge. So electrical capacitance, हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर। Capacitor is a device which used to store the electric charge, and जो कैपेसिटेंस है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसे हम कैपिटल सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या है कि हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो चार्ज को स्टोर क्यों करना है? चार्ज को स्टोर इसलिए करना है कि हम किसी भी कंडक्टर जिसमें कि चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं उसका जो पोटेंशियल है वो हम राइज करना चाहते हैं। ठीक है। जितना पोटेंशियल हाई होगा उतना ही करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है। सो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी के साथ। तो कैपेसिटेंस है क्या कि लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके, और उस पर कुछ चार्ज है। फुली चार्ज नहीं है, अब पार्शली चार्ज है। तो उसको क्या है कि उस कैपेसिटर को हम चार्ज सप्लाई करेंगे। तो जब चार्ज सप्लाई करेंगे तो इसका जो सरफेस पे चार्ज है वो इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज होगा इट मीन उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। क्या सप्लाई कर रहे हैं हम? चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं। चार्ज को सप्लाई करने के साथ इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। अगर चार्ज को और इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल उसका और इंक्रीज होगा। सो इट मीन कि जो चार्ज है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल। ठीक है। जो हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल, राइजिंग पोटेंशियल। So Q is directly proportional to V and Q is equal to some constant C and V, and C is called the capacitance. Then C is equal to Q upon V. This is the expression for the capacitance. Capacitance is equal to Q upon V. Okay. तो अब ये जो कैपेसिटेंस है इसके यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। यूनिट्स चार्ज अपॉन पोटेंशियल। यूनिट ऑफ सी इज इक्वल, चार्ज के यूनिट होते हैं बेटे कूलम,
और पोटेंशियल के यूनिट्स है हमारे पास वोल्ट। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्ट। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन के जो यूनिट्स होते हैं दैट इज जूल, और चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? कूलम। ठीक है, ऊपर भी चार्ज है, चार्ज के यूनिट्स क्या होंगे? कूलम। कूलम अपॉन जूल पर कूलम, ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर पर जूल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो यूनिट्स बनेंगे इसके, कूलम सॉरी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दी कूलम, और वोल्ट के यूनिट्स क्या बने यहाँ पे? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, कूलम ऊपर चला जाएगा, कूलम स्क्वायर पर जूल, और दैट इज जूल इनवर्स कूलम स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं फैराड। यूनिट्स of the capacitance is joule inverse coulomb square, and that is called the farad. Unit of a capacitance is the farad. So and dimensions, इसकी dimensions बनेगी इसकी, या इसको यहां से लिख सकते हो कूलम पर वोल्ट इज आल्सो कॉल्ड द फैराड। ओके, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे? जॉन की डायमेंशंस क्या होती हैं? जॉन की डायमेंशंस होती हैं ml स्क्वायर t माइनस 2, और उसकी पावर कितनी आ रही है? माइनस। कूलम की डायमेंशंस हैं at कैट स्क्वायर। देन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू m माइनस 1 l माइनस 2 t माइनस माइनस प्लस 2, और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर t square. Then capacitance is equal to m minus 1 l minus 2, there is nothing, l minus 2 t square that is t4, then a square. So this is the dimensions of the capacitance. अब ये जो यूनिट्स हैं इसके फैराड, अब इस पे आते हैं। यूनिट्स ऑफ द कैपेसिटेंस जो फैराड है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 फैराड, जैसे हमने लास्ट स्टडी किया था डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन 1 फैराड। तो 1 फैराड क्या है? तो फैराड आपको पता होना चाहिए कि फैराड किसके यूनिट्स हैं। हमें पता है कि फैराड जो है वो कैपेसिटेंस के यूनिट्स हैं, और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? कैपेसिटेंस का फार्मूला है चार्ज अपॉन द पोटेंशियल। ओके, अब 1 फैराड कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 कब होगी? जब Q की वैल्यू 1 होगी और वोल्टेज की वैल्यू 1 होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू जब, जरूरी नहीं है कि 1 होगी, मीन कि अगर दोनों की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 है तो वोल्टेज भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ये 3 है तो वोल्टेज भी कितनी होनी चाहिए? 3 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि चार्ज और वोल्टेज को एक प्रोपोर्शनल में अगर वो इंक्रीज हो रही है तो सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज जो है, वो पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तो 1 फैराड क्या है कि अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास चार्ज, अगर हम किसी कैपेसिटर को, किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देते हैं, और 1 कूलम चार्ज देने से उसका जो पोटेंशियल राइज कर रहा है वो कितना, और उसका जो पोटेंशियल चार्ज का जो पोटेंशियल राइज कर रहा है वो कितना कर रहा है? 1 वोल्ट कर रहा है। ठीक है, तो 1 कूलम और 1 वोल्ट, और अगर 2 कूलम हो तो पोटेंशियल कितना राइज करना चाहिए? 2 वोल्ट राइज करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रोपोर्शन में वो राइज करना चाहिए। तो देन द कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, तो ये बन जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट, और 1 कूलम पर वोल्ट इज द 1 फैराड। ठीक है, सो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी 1 फैराड की, कि 1 फैराड is the capacitance of the capacitor, capacitance of the capacitor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge
if 1 coulomb of charge given to the capacitor and its potential is rise by 1 volt, then is called the 1 farad. ओके, तो इसका जो ग्राफ बनता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, V के है। तो अगर हम Q और V का ग्राफ प्लॉट करते हैं along this direction Q और along this direction V, then the graph is along the straight line. ओके, तो अगर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस जो है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस वो Q एंड V पे डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। और ये डिपेंड किस पे करती है, कि ये डिपेंड करती है कि उसकी शेप, जो कंडक्टर है, डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। जितना कंडक्टर बड़ा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। और डिपेंड अपॉन द मीडियम, कि कैपेसिटर के बीच में मीडियम कौन है, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम मीन परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा कि कौन से मीडियम में हम कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड है नॉट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो जो कैपेसिटेंस है दैट इज डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, कौन से मीडियम में हम यूज कर रहे हैं, और नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ मटेरियल, जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड नहीं करती है। सो ये था कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा टॉपिक, हाँ, कैपेसिटी जो है कैपेसिटेंस की, कि व्हाट इज द कैपेसिटी की एक और डेफिनेशन है कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की जो रिलेशन है हमारे पास C इज इक्वल टू QV। और अगर पोटेंशियल जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, वो एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इफ potential is rise by 1 volt, then capacitance is numerical equal to the amount of charge। कि अगर वोल्टेज जो है, जो पोटेंशियल है, अगर वो 1 वोल्ट हो जाए तो C किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, इसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हम प्रूव करेंगे, ये वाला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ओके, then capacitance of the spherical conductor, isolated spherical conductor, capacitance of isolated
स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, अब आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है कि उसके आसपास कोई भी और कंडक्टर नहीं है, वो एक अकेला आइसोलेटेड कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल एक बॉल है। ओके, और उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। और सपोज करके चलते हैं कि जो होल चार्ज है इसका दैट इज कंसंट्रेटेड जो है एट द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल स्फीयर। तो इसका जो होल चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देन इसका रेडियस आर है। तो इस टोटल चार्ज के कारण जो एट ए डिस्टेंस आर पे जो इसका पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, अगर इसका पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R है, तो हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, किसकी, कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर द चार्ज। तो जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला हमने किया था, दैट इज Q अपॉन पोटेंशियल, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन पोटेंशियल कितना आ रहा है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q को कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जितना जितना R बढ़ता जाएगा उतनी ही उसकी कैपेसिटेंस जो है वो भी बढ़ती जाएगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R। सो अब जो कैपेसिटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R, लार्ज इज द रेडियस ऑफ द sphere then greater is its capacitance. Okay, large is radius, large its capacitance. Clear? तो ये थी कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, आइदर होलो और सॉलिड। अच्छा, अब जो अर्थ है हमारी वो भी एक स्फेरिकल, वो भी एक स्फेरिकल स्फीयर है, तो उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास आ चुका है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो रेडियस है R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर और 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to power 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 1.9 into 10 raised to power 9। सो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ is equal to 1.9 into 10 raised to the power 9 and radius is 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। सो ये कैपेसिटेंस बन जाएगी 6.4 10 raised to the power 6, 9 ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 9, और ये कैपेसिटेंस is equal to 64 divided by 90, 6.4 into 10 raised to the power -3, और ये बन जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज
0.7 and 1 into 10 raised to the power minus 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज 711 into 10 raised to the power 6 फैराड। और ये जो कैपेसिटेंस आ रही है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 711 10 raised to the power minus 6 फैराड। तो जो फैराड है, फैराड इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। तो जो 10 raised to power minus 1 होता है उसे हम डेसी कहते हैं, 10 raised to the power minus 2 इसे हम क्या कहते हैं, सेंटी। 10 raised to the power minus 3 milli, 10 raised to the power minus 6 is the micro, 10 raised to the power minus 9 is nano, and 10 raised to power minus 12 is the pico। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 10 raised to power minus 6 आ रहा है, तो minus 6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। then the capacitance of the earth is microfarad, 711 माइक्रोफैरड। माइक्रो मीन की उसकी जो कैपेसिटेंस है दैट इज इन माइक्रोफैरड, यानी कि फैरड से बहुत ज्यादा छोटी है। ओके, ये थी कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हम वैसे तो यूज कर रहे हैं कि 1 फैरड होता कितना है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना चार्ज स्टोर हो या कितना पोटेंशियल हो किसी कंडक्टर का, तो उसे हम कहते हैं कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड है। ठीक है, और 1 फैरड चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें क्या कितना बड़ा जो है वो कंडक्टर चाहिए, वो हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 फैरड, अगर ये जो अर्थ है, क्या अर्थ में तो कितना आ रहा है, माइक्रो फैरड आ रहा है, माइक्रो मीन फैरड से बहुत कम है। ओके, तो 1 फैरड चार्ज स्टोर करने के लिए हमें कितना बड़ा जो है प्लैनेट चाहिए या कितना बड़ा कंडक्टर चाहिए। इज इट पॉसिबल टू स्टोर ए 1 कूलम ऑफ 1 फैरड ऑफ ए चार्ज कैपेसिटेंस? क्या हम कोई कैपेसिटर जो है वो ऐसा बना सकते हैं कि उसमें 1 फैरड चार्ज जो है वो स्टोर हो सके? अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, इज इट पॉसिबल टू स्टोर ए 1 फैरड ऑफ ए चार्ज? इज इट possible to store a 1 farad of charge? 1 farad of, is it possible to store a charge to carry a capacitance of a 1 farad of a capacitance? Store a 1 farad of a capacitance। देखो तो कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर की वो अब गिवन है, सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू 1 फैरड इज गिवन। ओके, तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो हमारे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन r इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 9 into 10 raised to the power 9, 9 into 10 raised to the power 9, एंड c कितना है हमारे पास, दैट इज 1 फैरड, 1 into 9 into 10 raised to the power 9 मीटर। सो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, r is equal to 9 into 10 raised to the power 9 मीटर। ओके, यानी कि अगर हमने किसी स्फेरिकल कंडक्टर पे 1 फैरड ऑफ चार्ज जो है, 1 फैरड जो जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, 1 फैरड होनी चाहिए, वो कितना बड़ा कैपेसिटर होना चाहिए, वो होना चाहिए r इंटू 10 पावर 9 मीटर होना चाहिए, जिसमें कि हम 1 फैरड ऑफ ए कैपेसिटेंस या 1 फैरड ऑफ चार्ज जो है वो स्टोर करें कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाए, 1 फैरड हो जाए। ठीक है, सो 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर रेडियस का जो स्फेरिकल कंडक्टर है, देखो जो अर्थ कितनी बड़ी है। ठीक है, तो अर्थ का जो रेडियस है वो 10 रेज़ टू द पावर 6 है, और जो इसका रेडियस आ रहा है दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर, यानी कि ये अर्थ से बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए, स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए। अगर हमने जो अगर हमने 1 फैरड का चार्ज स्टोर करना है कैपेसिटेंस,
स्टोर करनी है तो हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए जिसका रेडियस 10⁹ हो, यानी कि अर्थ से भी बड़ा हो. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड टू मेक ए कंडक्टर ऑफ 10⁹ meter radius. So we cannot store the 1 farad of a charge. ऐसा हम कंडक्टर बिल्ड अप नहीं कर सकते कि जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो 1 farad हो. सो इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. सो ये थी बेटे कैपेसिटेंस के बारे में इसकी इंट्रोडक्शन और उसके यूनिट्स हमने डिस्कस किए, उसकी डिमेंशंस डिस्कस की. उसके बाद हमने कौन कौन फैक्टर पे कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है वो हमने डिस्कस किया, उसका ग्राफ का डिस्कस किया, और किन किन फैक्टर्स के वो डिपेंड नहीं करती है. उसके बाद हमने कैपेसिटेंस फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर फाइंड आउट की, और उसका जो फार्मूला आया था हमारे पास C=4πε0. और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ फाइंड आउट की, दैट इज 711 × 10⁻⁶ फैराड आया. और फिर हमने ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि कोई ऐसा कैपेसिटर हम बिल्डअप कर सकते हैं कि जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो 1 farad हो. सो द आंसर इज नो. 1 farad ऑफ ए कैपेसिटेंस कैन नॉट बी बिल्ड अप. सो हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.